हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू क्लासेस 21। ये मेरे वीकली करंट अफेयर का पहला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं 11 मई तक के करंट अफेयर्स। देखो अपना देश परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने किस टाइगर रिजर्व में 13वें वेबिनार का आयोजन किया है। अभी अभी देखो अपना देश परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने सारिस्का टाइगर रिजर्व में एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। वेबिनार क्या होता है? वेबिनार में इसका मतलब ये हुआ कि सारिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला गया है, जिसे आप लोग देखकर उस रिजर्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सारिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। हमारे भारत में पूरे विश्व के लगभग 80% टाइगर पाए जाते हैं। भारत में अभी लगभग टाइगरों की संख्या 3000 है। एक समय ऐसा आया था जब भारत में टाइगरों की संख्या 1200 के आसपास हो गई थी, पर भारत सरकार ने इस पर काम किया और अभी भारत में टाइगरों की संख्या बढ़कर 3000 के आसपास हो गई है। तो सारिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है और इसका नाम रखा गया था डेस्टिनेशन सारिस्का टाइगर रिजर्व। इस वेबिनार का नाम था डेस्टिनेशन सारिस्का टाइगर रिजर्व। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी कि एस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है 2 मई को। 2 मई। मिड डे मील का कच्चा राशन घर तक पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो लॉकडाउन के कारण सारे स्कूल्स बंद हैं, जिस कारण से मिड डे मील का खाना जो बच्चों के लिए आता है उसका राशन घर तक पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ये घर तक कच्चा राशन पहुंचा रहा है, यानी मिड डे मील के खाने को पकाकर नहीं पहुंचा रहा है। और मिड डे मील के खाने को पकाकर पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन है? वो है केरल। कोविड कथा नामक मल्टीमीडिया गाइड को किसने लॉन्च किया है? तो अभी अभी कोविड कथा नामक मल्टीमीडिया गाइड को डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। सेना प्रशिक्षण कमान आर ट्रैक के प्रमुख कौन बने हैं? सेना प्रशिक्षण कमान शिमला में स्थित है। यह भारत के आर्मी के 7 कमानों में से एक है। इसके अभी अभी प्रमुख बने हैं राज शुक्ला, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। मानसागर झील किस राज्य में स्थित है? मानसागर झील राजस्थान जयपुर में स्थित है। इसका नाम मानसिंह के नाम पर पड़ा था और इसके बीच में एक महल है जिसे जल महल कहते हैं। कोरोना के कारण क्रिकेट गेंद पर थूक या पसीने के उपयोग पर पूर्णतः रोक लगाने वाला देश कौन सा है? तो अभी अभी ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट की गेंद पर कोरोना के कारण थूक या पसीने के उपयोग को पूर्णतः बैन कर दिया है। किस मंत्रालय ने द सरस कलेक्शन नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने द सरस कलेक्शन नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। इन्होंने ग्रामीण स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है और इसके तहत आपको कपड़े, ब्यूटी प्रोडक्ट इत्यादि इसमें मिल जाते हैं जिसे आप खरीद सकते हैं। 16 अप्रैल को रामायण कितने दर्शकों के साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला टीवी शो बन गया? तो 16 अप्रैल को रामायण को 77 मिलियन लोगों ने एक साथ टीवी पर देखा, यानी कि लगभग 7 करोड़ 70 लाख लोगों ने एक साथ टीवी पर देखा, जिसके बाद यह अमेरिका के बिग बैंग थ्योरी और गेम ऑफ थ्रोन्स के रिकॉर्ड को तोड़ करके टीवी पर देखा जाने वाला सबसे बड़ा शो बन गया। किस डिस्कस थ्रो प्लेयर को वाडा ने 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो अभी अभी प्रतिबंधित दवाइयों के सेवन के कारण संदीप कुमारी को वाडा ने 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। किस राज्य ने दूसरे राज्य के लोगों को वापस भेजने के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो अभी अभी पश्चिम बंगाल ने दूसरे राज्य के लोगों को उनके राज्य में वापस भेजने के लिए एग्जिट ऐप को लॉन्च किया है। किस टेनिस खिलाड़ी पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है? अभी अभी मिस्र के यूसुफ होजम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है और इन्हें प्रतिबंधित दवाइयों के सेवन के विरुद्ध और भ्रष्टाचार के लिए आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। आयुष कवच मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो कोरोना से निपटने के लिए आयुष कवच मोबाइल ऐप अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। किस खेल की संस्था ने अपने वर्ल्ड कप को 2021 के अंत में कराने का फैसला किया है? तो अभी अभी बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने अपने वर्ल्ड कप को 2021 के अंत में कराने का फैसला किया है। पहले ये वर्ल्ड कप 2021 के शुरुआत में होने वाला था, परंतु कोरोना के कारण अभी से 2021 के अंत तक टाल दिया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। भीमा शंकर मंदिर किस राज्य में स्थित है? भीमा शंकर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है।
ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। कोविड-19 के रोकथाम पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी किस संस्था की ऑनलाइन बैठक में भाग लेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी NAM यानी नॉन अलायंस मूवमेंट की ऑनलाइन बैठक में भाग लेंगे। नॉन अलायंस मूवमेंट का अभी जो अध्यक्ष देश है वो है अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 कहाँ होगा? क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 वाला जो होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा, और उससे पहले 2023 वाला जो होगा वो इंडिया में होगा। ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो अभी अभी भारत को पीछे छोड़ करके ऑस्ट्रेलिया ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 देश बन गया है। दूसरे नंबर पर आ गया है न्यूजीलैंड, और भारत चला गया है तीसरे नंबर पर। भारत 2016 से ही नंबर 1 रैंकिंग पर था। मालदीव से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नेवी ने कौन सा अभियान चलाया है? तो मालदीव से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है, जिसके लिए भारतीय नेवी ने समुद्र सेतु नाम का अभियान चलाया है। और इस अभियान के तहत 2 जहाज कार्यरत हैं, जिनका नाम है INS मगर और INS जलाश्व। किस संस्था ने इंडिया SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी अभी सिडबी ने इंडिया SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। पाकिस्तान किस स्थान पर चुनाव करा रहा है जिसका भारत ने विरोध किया है? तो पाकिस्तान की कोर्ट ने फैसला किया है कि वह गिलगित बाल्तिस्तान के एरिया में चुनाव करवाएगा, जिसका भारत ने विरोध किया है, क्योंकि गिलगित बाल्तिस्तान जो है वो POK का हिस्सा है। POK का हिस्सा है, और POK भारत पाकिस्तान के बीच की विवादित जमीन है। किस IIT ने कोविड-19 परीक्षण बस सेवा शुरू की है? तो अभी अभी मुंबई IIT ने कोविड-19 परीक्षण बस सेवा शुरू की है। इस सेवा की शुरुआत कोविड-19 टेस्ट के लिए की गई है, यानी कि एक बस होगा जिसमें कोविड-19 टेस्ट किट होगा, जो कहीं भी जाकर के कोविड-19 के मरीजों का टेस्ट कर सकती है। और इसमें इतनी फैसिलिटी है कि इसमें हर मंथ 50 लाख टेस्ट किए जा सकते हैं। आर्कटिक M किस देश का उपग्रह है? तो अभी अभी रूस ने आर्कटिक M नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो आर्कटिक M जो है रूस का उपग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस 4 मई को मनाया जाता है। तो आंसर है 4 मई। लोकपाल के वे सदस्य जिनका कोरोना के कारण निधन हो गया? तो लोकपाल के सदस्यों में से एक AK त्रिपाठी, जिनका अभी अभी कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। और भारत के मुख्य लोकपाल कौन है? भारत के मुख्य लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष। कोविड-19 के लिए संजीवनी 108 नामक एम्बुलेंस किस राज्य ने शुरू किया है? तो कोविड-19 के पेशेंटों के लिए अलग से संजीवनी 108 नामक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। इस एम्बुलेंस की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है, और ऐसे 40 एम्बुलेंस को एक साथ लॉन्च किया गया है। यूनेस्को द्वारा गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे दिया गया? तो अभी अभी यूनेस्को के द्वारा गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जीनेथ बदोया लीमा को दिया गया। यह कोलंबिया की रहने वाली हैं, ये पत्रकार हैं, और यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में निडर पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो रोनाल्ड विवियन स्मिथ एक लेखक थे। इन्होंने दिल्ली के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो रोनाल्ड विवियन स्मिथ का संबंध लेखन से था। किस राज्य में बेरोजगारी दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक बेरोजगारी दर वो राज्य की बात करें तो तमिलनाडु में सर्वाधिक है। यहाँ पर 49.8% की बेरोजगारी है। और तमिलनाडु के बाद दूसरा स्थान है झारखंड का, तीसरा स्थान है बिहार का। अगर यूनियन टेरिटरीज को मिला दिया जाए तो सर्वाधिक बेरोजगारी दर पौंडीचेरी में है। पौंडीचेरी में लगभग 75% से भी अधिक बेरोजगारी दर है। और बेरोजगारी दर का ये आंकड़ा किसने दिया है? बेरोजगारी दर का ये आंकड़ा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने दिया है। सबसे कम बेरोजगारी दर हिमाचल प्रदेश की है, जो है 2.2%। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस एक्चुअली में मई का पहला रविवार को मनाया जाता है। तो इस बार जो मई का पहला रविवार था वो 3 मई था। तो इस साल मनाया गया 3 मई को। कोविड-19 के गंभीर मरीजों के लिए किस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है? ये एक एंटीवायरल दवा है, यानी कि वायरस को मारता है। तो कोविड-19 के गंभीर मरीजों, यानी कि जिनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, उनके लिए रेमडेसिविर नामक एंटीवायरल दवा की उपयोग को मंजूरी मिल गई है। सेना के 37 हवाई पट्टियों के आधुनिकीकरण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वायुसेना और जल सेना के 37 हवाई पट्टियों के आधुनिकीकरण के लिए अभी अभी रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर SED के साथ समझौता किया है। यूनाइटेड नेशंस पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत कौन है?
यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा हैं। इनके कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। और यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है, जो कि केनिया की राजधानी है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का संबंध किस खनिज से है? तो अभी अभी कोयले के खनन पर निगरानी रखने के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का अनावरण किया गया है। कछारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कछारी जनजाति असम राज्य में पाई जाती है, तो उत्तर है असम। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा किस नाम से एक ऑनलाइन मार्केट को शुरू किया जाएगा? तो अभी अभी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने यह फैसला किया है कि वह भारत मार्केट के नाम से एक ऑनलाइन मार्केट की शुरुआत करेगी। विश्व स्वच्छता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। इसका इस बार का थीम था सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। पहल योजना के तहत कौन सा देश भारत को $3 मिलियन देगा? तो कोरोना से निपटने के लिए पहल योजना के तहत अमेरिका भारत को $3 मिलियन देगा। दलित एझिलामलाई का निधन हो गया। यह किस राज्य के राजनेता थे? तो दलित एझिलामलाई तमिलनाडु के राजनेता थे और यह बीजेपी के कार्यकाल यानी कि अटल बिहारी के राज के समय कैबिनेट में मंत्री थे। कौन सा राज्य अपने राज्य के लोगों को मुफ्त बीमा सुरक्षा प्रदान करेगी? तो अभी अभी महाराष्ट्र की सरकार ने यह फैसला किया है कि वह अपने राज्य के प्रत्येक लोगों को मुफ्त बीमा सुरक्षा प्रदान करेगी। फेसबुक ने किस कॉन्सर्ट के लिए बॉलीवुड के साथ समझौता किया है? तो अभी अभी फेसबुक ने आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट के लिए बॉलीवुड के साथ समझौता किया है, तो आंसर है आई फॉर इंडिया। के.एस. निसार अहमद का अभी अभी निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो के.एस. निसार अहमद कवि थे, ये कन्नड़ भाषा के कवि थे। भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करके किसे पेड़ की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो अभी अभी भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करके बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया गया है। बांस को अब घास के रूप में माना जाएगा, यानी कि इसे घास की श्रेणी में रख दिया गया है। तैराकी वर्ल्ड कप किस वर्ष होगी? तो तैराकी वर्ल्ड कप अब 2022 में होगी। पहले यह 2021 में होने वाली थी और कोरोना वायरस के कारण इसे बढ़ाकर 2022 कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के नए अध्यक्ष अभी अभी नियुक्त हुए हैं अत्सुशी ओगाता और होंडा जापान की कंपनी है। डीआरडीओ ने किस नाम से एक अल्ट्रावायलेट किरण छोड़ने वाला यंत्र बनाया है जो कोरोना को नष्ट कर देता है? तो डीआरडीओ ने अभी अभी यूवी ब्लास्टर के नाम से एक यंत्र बनाया है जो कि अल्ट्रावायलेट रे छोड़ती है और कोरोना वायरस को नष्ट कर देती है। एक बात याद रहे, इसका उपयोग इंसानों पर नहीं किया जा सकता है, इसका उपयोग सिर्फ निर्जीव वस्तुओं पर किया जा सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे इंसानों के लिए घातक होती है। भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता त्यागने वाली कंपनी कौन है? तो अभी अभी टाटा स्टील ने भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता त्याग दी है। किस राज्य ने कोरोना हॉट स्पॉट क्षेत्र में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है? तो अभी अभी उत्तर प्रदेश ने हॉट स्पॉट क्षेत्रों में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। बिरसा हरित ग्राम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के तहत पेड़ लगाए जाएंगे और 2 लाख एकड़ जमीन पर पेड़ लगाए जाएंगे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई का दूसरा शनिवार, दूसरा अक्टूबर का दूसरा शनिवार। तो इस बार मई का जो दूसरा शनिवार था वो था 9 मई, तो इस बार जो मनाया गया वो 9 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बागला नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बागला नृत्य का संबंध मेघालय राज्य से है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? मेघालय के मुख्यमंत्री है कोरनाड संगमा और मेघालय के राज्यपाल है आर.एन. रवि। फीचर फोटोग्राफी में पुलित्जर पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो अभी अभी फीचर फोटोग्राफी में 2020 का पुलित्जर पुरस्कार चेन्नी आनंद, डार यासीन और मुख्तार खान, इन तीनों को मिला है। इन तीनों को पुलित्जर पुरस्कार मिला है, तो आंसर है ये सभी। किस बैंक ने ए.आर. रहमान के साथ मिलकर हम हार नहीं मानेंगे नामक एक गीत लॉन्च किया है? तो अभी अभी एचडीएफसी बैंक ने ए.आर. रहमान के साथ मिलकर हम हार नहीं मानेंगे नामक गीत को लॉन्च किया है। महबूबा मुफ्ती पर लगे जन सुरक्षा कानून यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट को और कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है?
तो इन पर लगे पब्लिक सेफ्टी एक्ट को और 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि यह अब और 3 माह तक नज़रबंद रहेंगी। अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD में किस देश का प्रतिनिधि चुना गया है? तो अभी अभी अमेरिका ने IBRD बैंक में अपने प्रतिनिधि के रूप में अशोक माइकल पिंटो को चुना है। द रूम वेयर इट हैपेंड अ व्हाइट हाउस मेमोयर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जॉन बोल्टन, जो कि अमेरिका के पूर्व रक्षा सलाहकार रह चुके हैं। किस बीमारी के उन्मूलन के 40 वर्ष पूरे होने पर WHO और यूनाइटेड नेशन ने डाक टिकट जारी किया है? तो अभी अभी चेचक के उन्मूलन के 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में WHO और यूनाइटेड नेशन ने एक डाक टिकट जारी किया है। यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लोगों के आंतरिक विस्थापन में भारत का स्थान कितना रहा? तो आंतरिक विस्थापन का मतलब क्या होता है? आंतरिक विस्थापन का मतलब होता है देश के अंदर ही लोगों का एक जगह से दूसरे जगह पर पलायन करना, चाहे इसके पीछे वजह जो भी हो, चाहे वजह प्राकृतिक आपदा हो या फिर आर्थिक स्थिति हो, तो उसमें भारत का स्थान रहा पहला, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं 2019 में। मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो अभी अभी त्रिपुरा की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कॉलेजों के फाइनल ईयर के बच्चों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए। किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? तो अभी अभी तमिलनाडु की सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष को बढ़ाकर के 58 से 59 कर दिया है। संकल्प योजना मध्य प्रदेश के किस शहर ने शुरू किया है? तो अभी अभी संकल्प योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में हुई है और इस योजना की शुरुआत बुजुर्गों की सहायता के लिए हुई है। विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो असल में विश्व अस्थमा दिवस मई का पहला मंगलवार को मनाया जाता है। तो इस बार ये दिन पड़ रहा था 5 मई, तो 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस 2020 मनाया गया। और इस बार इसका थीम क्या था? इसका थीम था इनफ अस्थमा डेथ, इनफ अस्थमा डेथ। मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित करने वाला देश कौन सा है? तो अभी अभी कोरोना वायरस के विरुद्ध मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित किया है इजराइल ने, और भारत भी इस क्षेत्र पे काम कर रहा है। किस राज्य ने पुनः लौट रहे लोगों पर नजर रखने के लिए और जागरूकता करने के लिए निगाह कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की है। विश्व एथलेटिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया जाता है। और विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ है? विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय मोनाको है। लाबी मेला किस राज्य का त्यौहार है? तो लाबी मेला मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश। तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B किस देश ने लॉन्च किया है? तो अभी अभी चीन ने लॉन्ग मार्च 5B नाम का रॉकेट लॉन्च किया है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। और इस टाइप की एक और एजेंसी है जिसका नाम है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है और ये दोनों सैटेलाइट से आंकड़े इकट्ठा करती है और उसको इसरो तक पहुंचाती है, इसरो तक। वर्तमान में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो अभी अभी आरबीआई ने सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, सीकेपी सहकारी बैंक। भ्रष्टाचार की शिकायतें सीधे सीएम ऑफिस तक ले जाने के लिए किस राज्य ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? तो अभी अभी त्रिपुरा सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिसमें आप भ्रष्टाचार की जानकारी दे सकते हैं, जो डायरेक्ट सीएम ऑफिस तक जाएगी। पाकिस्तानी वायुसेना में पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो अभी अभी राहुल देव को पाकिस्तानी वायुसेना में पहले हिंदू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में नए निदेशक कौन बने हैं? तो अभी अभी आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में नए निदेशक के रूप में तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। इन्होंने अतनु चक्रवर्ती का स्थान लिया है। तो आंसर है तरुण बजाज। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो अभी अभी झारखंड की सरकार ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना शुरू किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जिनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। पापीकोंडा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? पापीकोंडा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। श्रम विभाग के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
तो अभी अभी श्रम विभाग के नए महानिदेशक के रूप में DPS नेगी को नियुक्त किया गया है। और श्रम विभाग जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वह है संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा युवा कैरियर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो अभी अभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा युवा कैरियर पुरस्कार 2020 सौरभ लोढ़ा को दिया गया है और इन्होंने नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने किसकी जयंती पर NGMA के संग्रह से नामक ऑनलाइन प्रोग्राम पेश किया? तो अभी अभी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती पर NGMA के संग्रह से नामक ऑनलाइन पोर्टल प्रोग्राम को पेश किया था। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 किस भारतीय पत्रकार को दिया गया? तो अभी अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 17 लोगों को दिया गया, जिनमें एक भारतीय भी हैं जिनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन। और फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? यह जर्मन पब्लिक न्यूज़ के द्वारा 2015 से दिया जा रहा है। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल वॉर हीरो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी अभी इस पुस्तक को लिखा है नेहा द्विवेदी ने। आंसर है नेहा द्विवेदी। पोटो हो खेल विकास योजना किस राज्य की है? तो अभी अभी झारखंड सरकार ने पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत झारखंड में कई सारे मैदान विकसित किए जाएंगे। बोफोर्स तोप किस देश से लिया गया था? तो बोफोर्स तोप को 1980 में स्वीडन से खरीदा गया था। इस तोप का उपयोग कारगिल वॉर में हुआ था। लोक लेखा समिति के पुनः अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो अधीर रंजन चौधरी फिर से लोक लेखा समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत कौन करता है? यानी कि अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को मनोनीत किसने किया? इन्हें लोकसभा के अध्यक्ष मनोनीत करते हैं, यानी कि इनको ओम बिरला ने मनोनीत किया है। अपने राज्य के हर जिले में वेंटिलेटर की सुविधा देने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो अभी अभी उत्तर प्रदेश अपने राज्य के हर जिले में वेंटिलेटर की सुविधा उत्पन्न कराने वाला पहला राज्य बन गया है। IIT हैदराबाद किस देश के न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ मिलकर एक उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगी? तो IIT हैदराबाद अभी अभी हांगकांग के न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वो एक उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगी। CHD कोविड नामक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नाम ही से स्पष्ट है, CHD यानी चंडीगढ़। तो CHD कोविड नामक ऐप चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो केंद्र सरकार ने अभी अभी विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन नाम का अभियान शुरू किया है। और हमारी नेवी ने कौन सा अभियान शुरू किया था? हमारी नेवी ने शुरू किया था समुद्र सेतु नामक अभियान। गुटखा एवं पान मसाला को 12 माह के लिए पूर्णतः बंद करवाने वाला राज्य कौन बन गया है? तो झारखंड ने गुटखा एवं पान मसाला को 12 माह के लिए पूर्णतः बंद कर दिया है। यह पहला राज्य नहीं है, इसके पहले यूपी और हरियाणा ने भी गुटखा एवं पान मसाला को बंद कर दिया था। अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने किस भारतीय कंपनी में 1.15% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो अभी अभी सिल्वर लेक ने रिलायंस जियो में 1.15% की हिस्सेदारी खरीद ली है। इससे पहले फेसबुक ने भी 9.9% की हिस्सेदारी रिलायंस जियो में खरीद ली थी। अपने राज्य के कुछ श्रम कानूनों को अस्थायी रूप से स्थगित करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश ने अगले 3 वर्ष के लिए अपने राज्य के कुछ श्रम कानूनों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है, ताकि बिजनेस के अवसर बढ़ जाएं। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने रिलायंस जियो में कितना % हिस्सेदारी खरीद लिया है? तो विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने भी रिलायंस जियो में 2.32% की हिस्सेदारी खरीद ली है। मिलेराइट किसका अयस्क है? मिलेराइट सीसा का अयस्क है। मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार 2020 जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वॉरिंग और निकोलस सी कप्स, इन तीनों को मिला है। तो आंसर है ये सभी। इन तीनों को पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार मिला है। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी अभी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। पिछले 1 महीने में इराक में 3 बार प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं और अभी वर्तमान में बने हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी।
पिछले एक वर्ष में भारत में ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो पिछले एक वर्ष में ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में 3 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई है। और यह रिपोर्ट किसने पेश की है? यह रिपोर्ट पेश की है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। एलजी पॉलीमर फैक्ट्री विशाखापट्टनम से किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो अभी अभी विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर फैक्ट्री में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जिसका नाम है स्टायरीन और इस गैस के कारण 10 से अधिक लोगों की मृत्यु भी हो गई। एस बालचंद्रन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? एस बालचंद्रन वीणा वादक हैं, वीणा। वैशाख दिवस किस धर्म का त्यौहार है? तो बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग वैशाख दिवस के रूप में जानते हैं, तो आंसर है बौद्ध धर्म। महाराणा प्रताप जयंती किस दिन मनाया जाता है? महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को मनाया जाता है, यानी कि 9 मई को इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म 1540 में हुआ था और इस बार इनका 480वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। जन कल्याण संबल योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने फिर से जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है जो कि बेल्जियम की राजधानी है और कोरोना के कारण यूरोपियन यूनियन को अब तक सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? तो प्रवासी राहत मित्र ऐप अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से अभी भारत का कौन सा राज्य प्रभावित हुआ है? तो अभी अभी अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से असम राज्य प्रभावित हुआ है। यहाँ के सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फैला जिससे 1000 से अधिक सुअरों की मौत भी हो गई। विश्व थैलेसीमिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक बीमारी है जिसके तहत शरीर में कहीं भी अगर कट फट जाए तो वहाँ रक्त स्राव रुकता नहीं है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। डीबी शेखाटकर समिति का संबंध किससे है? डीबी शेखाटकर समिति का संबंध सैन्य सेवा से है। इनकी रिपोर्ट के तहत सेना में सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 9000 से अधिक पदों को समाप्त कर दिया गया है। फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक लिखी है अभी अभी बॉम्बदेवरा चंद्रवर्धन ने, बॉम्बदेवरा चंद्रवर्धन। नेहरू जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? नेहरू जियोलॉजिकल पार्क हैदराबाद में स्थित है। वाहनों को बेचने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो लॉकडाउन के कारण सारे शोरूम्स बंद हैं, इसलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने वाहनों की ऑनलाइन बिक्री के लिए ओन ऑनलाइन नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? ईरान की मुद्रा का नाम अब तक रियाल था, पर अभी अभी इन्होंने उसका नाम चेंज करके टोमन रख लिया है, यानी कि अब ईरान की मुद्रा है टोमन। मानसरोवर यात्रा के लिए नया रास्ता किस दर्रे से होकर बनाया गया है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अभी अभी भारत सरकार ने लिपुलेख दर्रे से एक और नए रास्ते को खोला है। पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो होती थी वो नाथुला दर्रे से होती थी जो कि सिक्किम में थी। तो अब भारत के पास मानसरोवर यात्रा के लिए 2 दर्रे हो चुके हैं, एक लिपुलेख और दूसरा नाथुला। सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तो रामसर साइट्स होते क्या हैं? रामसर साइट आर्द्र भूमि को कहा जाता है, यानी कि वेटलैंड को। वो भूमि जहाँ पर पानी का जमाव बहुत अधिक मात्रा में होता है, यानी कि जिस भूमि में पानी की मात्रा अधिक होती है उसे रामसर साइट के रूप में सूचित किया जाता है। रामसर साइट का चुनाव कौन करती है? रामसर साइट का दर्जा देती है यूनेस्को। भारत में कुल 37 रामसर साइट हैं और सबसे ज़्यादा रामसर साइट भारत में उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कुल 7 रामसर साइट हैं। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी अभी पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर नीति आयोग ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान को चलाया है। गरुड़ पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो अभी अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री राहत कोष में फंड जुटाने के लिए किस राज्य ने शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया? तो अभी अभी कर्नाटक ने मुख्यमंत्री राहत कोष में फंड जुटाने के लिए शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया। यह फंड कोरोना से निपटने के लिए जुटाया जा रहा है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। यहाँ मई कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है, 8 मई। यह हेनरी ड्यूनांट की याद में मनाया जाता है।
आईआईटी दिल्ली ने किस नाम से मास्क बनाया है? तो आईआईटी दिल्ली की एक कंपनी है जिसका नाम है नैनो सॉल्यूशन, जिन्होंने एनसेफ के नाम से मास्क लॉन्च किया है। भारत को कोरोना से निपटने के लिए कौन सा बैंक $50 करोड़ का ऋण देगा? तो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भारत को $50 करोड़ का ऋण देगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। किस राज्य सरकार ने अपने कारखानों में 12 घंटे काम करने को अनुमति दे दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य के कारखानों में 12 घंटे काम करने को अनुमति दे दी है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जिस भी कंपनियों का नुकसान हुआ है वह अपने नुकसान को पूरा कर सकें। भारत डायनामिक्स लिमिटेड किस आईआईटी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए एक वेंटिलेटर बना रहा है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर कोविड-19 से निपटने के लिए वेंटिलेटर का निर्माण कर रहा है। सी रंगराजन समिति किस राज्य के राजकोषीय घाटे की समीक्षा करेगी? तो सी रंगराजन समिति का गठन किया गया है जो तमिलनाडु के राजकोषीय घाटे की समीक्षा करेगी, जो कोरोना वायरस के कारण उनका घाटा हुआ है। ये थे 11 मई तक के करंट अफेयर के वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले हफ्ते के वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।